हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक अजीबोगरीब मुकदमे की कहानी लाया हूं और बड़ा ही हैरत अंगेज इसमें फ़ैसला हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में न्याय से संबंधित एक अजीबोगरीब मामला आया। एक औरत दरबार में दुहाई हो करती हुई आई। उसके साथ एक आदमी भी था। वह औरत बोली, जहाँ पनाह, इस आदमी ने मुझसे मेरे जेवर छीन लिए। बादशाह अकबर ने उस आदमी से इसका कारण पूछा तो वह दोनों हाथ जोड़कर बोला, जहाँ पनाह, मैं परदेसी आदमी हूँ और दिल्ली शहर घूमने आया था। रास्ते में मुझे यह औरत मिली और आपसे भेंट कराने का वादा किया। आपके दर्शनों की लालसा लिए मैं इसके पीछे पीछे चला आया। मैं 100% सच कह रहा हूँ हुजूर, मैंने इसके कोई जेवरात नहीं छीने। आली जहाँ, यह आदमी झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब यह पाक साफ बन रहा है। वह औरत महाराज से हाथ जोड़कर बोली। अकबर बादशाह दोनों की बातें सुनकर उलझन में फंस गए और तय न कर पाए कि वास्तव में दोषी कौन है। अन्य दरबारी भी उन दोनों की बातें सुनकर किसी के पक्ष में या विपक्ष में अपनी राय कायम नहीं कर सके। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का भार सौंपा। बीरबल ने पहले ही दोनों के बयान सुन लिए थे। उन्होंने औरत से पूछा, तेरे जेवर कुल कितने रुपए के थे? उस औरत ने रोने वाले अंदाज में कहा कि करीब 5,000 रुपये के मेरे जेवर थे। बीरबल ने उस औरत की शक्ल देखी। वे समझ गए कि इस औरत के पास इतने रुपए के जेवर नहीं हो सकते। यह तो एक बेगुनाह परदेसी को लूटना चाहती है। वो सोचकर उन्होंने सरकारी खजाने से 5,000 रुपये मंगवाए और चुपचाप एक सिपाही को देकर कहा, यह रुपए उस परदेसी को दे दो और उसे समझा दो कि बीरबल का हुक्म पाते ही वह रुपए औरत को दे दे। सिपाही ने उस आदमी को अलग से जाकर बीरबल के कथनानुसार उसे समझाकर रुपए दे दिए। थोड़ी देर बाद बीरबल उस परदेसी से बोले, तुमने इसके जेवरात छीने हैं? यह औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए तुम अभी इसे या इसके जेवरात वापस कर दो अथवा 5,000 रुपये दे दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे, नहीं तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। बीरबल के दिए 5,000 रुपये परदेसी ने सभी के सामने उस औरत को दे दिए। औरत रुपए लेकर खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। वह कोई 10 कदम ही आगे गई होगी कि बीरबल ने उस परदेसी से कहा, जाओ उस औरत से उसके सारे रुपए छीन लाओ और हाँ, रुपए लेकर ही लौटना। बीरबल की आज्ञा पाकर परदेसी उस औरत के पीछे दौड़ गया और उस औरत से रुपए छीनने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह औरत भी अड़ गई। किसी भी प्रकार उसने रुपया नहीं छोड़ा और उसका हाथ पकड़कर बोली, चल, जहाँ से रुपया मिला है वहीं चलकर तुझे दे दूँगी। जब वह परदेसी उस औरत के पीछे रुपए छीनने के लिए दौड़ा था, उसी समय बीरबल ने अपने 2 गुप्तचरों को उनके पीछे लगा दिया था और कहा था कि वे रास्ते में घट रही घटना की सही खबर लाएं। दोनों जासूसों ने उस औरत व आदमी के आने से पहले ही सारा हाल कह सुनाया। इस बात से बीरबल को और भी विश्वास हो गया कि बेशक वह औरत धोखेबाज है। क्षण भर पश्चात औरत उस आदमी को साथ लिए दरबार में हाजिर हुई और बोली, महाराज, जो रुपया आपने मुझको दिलवाया है, उन रुपयों को अभी यह आदमी रास्ते में मुझसे छीन रहा था। मैंने इसकी एक नहीं चलने दी और इसे आपके सम्मुख लाई हूँ। यह तुमसे रुपए छीन पाया या नहीं? बीरबल ने उस औरत से पूछा। औरत ने विजयी भाव से कहा कि इसने बहुत कोशिश की मुझसे रुपए छीनने की, लेकिन छीन नहीं पाया। बीरबल ने कहा, जो आदमी तुमसे रुपए छीनने की ताकत नहीं रखता, उसके द्वारा तुम्हारे जेवरात कैसे छीने जा सकते हैं? तू झूठी है, रुपए अभी वापस कर। बीरबल ने डांटते हुए उस औरत से कहा। यह कहकर बीरबल ने बेंच से उस औरत को पीटने की आज्ञा दी। मार खाने के डर से औरत ने अपना अपराध
स्वीकार कर लिया और रुपए वापस दे दिए। बाद में बीरबल ने उस औरत को तुरंत जेल खाने भिजवा दिया तथा उस परदेसी को पैसों सहित बाइज्जत बरी किया। बादशाह अकबर को बीरबल का न्याय बहुत पसंद आया। उन्होंने बीरबल को शाबाशी देते हुए उनकी बुद्धिमत्ता की तारीफ की। मित्रों, ये कहानी आपको उम्मीद करता हूँ बेहद पसंद आई होगी, क्योंकि यह एक बहुत ही हैरत अंगेज़ फैसला था सच्चाई को पता लगाने का, और बीरबल ने इसको बहुत ही आसान तरीके से सबके सामने ये साबित कर दिया कि नहीं, वो औरत ही दगाबाज और झूठी थी और वो परदेसी ईमानदार था। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना मत भूलें। हम आपकी सेवा में नए वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।